बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर ना जो हमारा मेन काम है ना, हमारा मेन जो टॉपिक है ना, मतलब हमने ये करना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके हमने जो डिफरेंशियल क्वेश्चन है ना, हमने उसको सोल्व करना है। क्योंकि हमारा जो मेन आउटलाइन है, हमारा मेन जो हम लोग टाइटल है इस सब्जेक्ट का, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में लैप्लास का रोल इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है ना, हम उस पर लैप्लास अप्लाई करके भी उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। क्योंकि जो आपके आउटलाइन के अंदर ये टॉपिक था थोड़ा सा कि लैप्लास इक्वेशन को हम लोगों ने सोल्व करना है, तो इसलिए ना मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि जो मैं चाह रहा था कि मैं उस डिटेल सिर्फ उसकी में जाऊं जो हमारा मेन टॉपिक है। ये इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये फार्मूलाज इनके प्रूव हैं, आपने इनको सिर्फ ऐसे ही याद रख लेना है। याद कैसे रखना है मैं दोबारा बता रहा हूँ कि लप्लास वन का लप्लास कितना है, 1/s है। ये टी की पावर एन का लप्लास कितना है, ये वाला इनके प्रूव भी हैं। फिर मतलब कि ये टी की पावर एन का लप्लास ये वाला आता कैसे, इसका प्रूव है। प्रूव कैसे करना है, इसकी डेफिनेशन लगा के, सही है। लेकिन वो बड़ा डिटेल में काम चला जाता है, लेकिन उसको डिटेल में करने के बजाय मैंने आपको जस्ट यही बोला था कि आपने जस्ट क्या करने, इनके ये फार्मूलाज याद रख लेने, सही है। तो ये इधर तक हमारा ना लास्ट टाइम काम हो चुका था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो चीज़ें या उसके काम के रिलेटेड है ना हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उनको भी आप देखें तो ताकि ना हमारा नेक्स्ट काम चल सके। क्वेश्चन इनके कोई नहीं करने, हमने सिर्फ अपने टॉपिक की तरफ जाना। अच्छा, आप देखें एक ये दूसरी बात आ गई। पहले तो आपको याद होगा हमने फाइंड किया जी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स का मतलब पता क्या हो गया कि उसका उलट ही है। जैसे देखें ये उसने इधर बताया भी हुआ कि 1 का लैप्लास कितना था, 1/s है। तो इसका मतलब जब इनवर्स होगा, इनवर्स किसका लेंगे, 1/s का। तो इसका मतलब जब इनवर्स होगा 1/s का, आपने याद रखना उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से ये टी वाला है, ये टी वाला है कि टी का लैप्लास कितना आता है, 1/s स्क्वायर। तो इसका मतलब 1/s स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो कितना होगा, टी होगा। सिंपल सी बात है ना, एक दूसरे के ये उलट होंगे, तो इसको आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है जी। तो e की पावर -3t है, तो इसका लैप्लास कितना होता है, इसका फार्मूला असल में होता है 1/s माइनस ए क्या होता है, जो इस टी के साथ होता है। अब चूंकि इसके साथ माइनस आ रहा है तो दरम्यान में इधर माइनस आना था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इसका मतलब जब इसका इनवर्स फिर कितना होगा, लैप्लास इनवर्स 1/s + 3, वो कितना आएगा, e की पावर -3t आएगा। तो इसी तरीके से लैप्लास याद रख लें, ए की फार्मूला है लैप्लास के। तो अगर आप लैप्लास के याद रख लेंगे तो इन्वर्स के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि वो उसका इन्वर्स जाके वो बनना है। तो ये इन्वर्स के भी आपने ये फार्मूले देख लेने, सही है। इसी तरीके से जब बाकियों के भी ये टेबल दी है, आपने करना का जस्ट एक पिछले वाला टेबल, एक ये वाला टेबल। इस टेबल के अंदर ये जो फार्मूलाज दिए हुए ना, आपने इनको याद कर लेना, ठीक है। कि जैसे देखिए टी की पावर एन का लैप्लास कितना था, ये था, तो इसका लैप्लास इन्वर्स कितना होगा, टी की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। तो एक आपने इसको लैप्लास इन्वर्स की फॉर्म में आपने इनको ना फार्मूलाज को याद रख लेना है, ठीक है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, इन ये क्वेश्चन सारे सोल्व किए, ये नहीं करने हमने। हमारा जो मेन काम है ना, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये जस्ट आप ना अभी इसको देखते जाएं। जो आसान है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो मैं करवा भी दूंगा, करने में भी कोई कबाहत नहीं है। अच्छा जी, अब आपने ये याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है लैप्लास की असल में, कि जो लैप्लास एफ डैश इंटू टी, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म एज अ डेरिवेटिव, मतलब कि डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है लैप्लास की, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डेरिवेटिव आते हैं। तो ये जो बिलू करके उसने लिखा हुआ ना, बिलू का मकसद यही है कि ये मेन फार्मूला बन गया हमारे पास, ये उसने इसका प्रूव किया हो। प्रूव कैसे किया, प्रूव ये वही वाला फार्मूला है कि लैप्लास की डेफिनेशन, लैप्लास की डेफिनेशन क्या थी कि लैप्लास एफ इंटू टी बराबर होता है 0 to ∞ e की पावर -st एफ इंटू टी डी टी। तो इधर मैंने बताया था कि जो भी लैप्लास इधर ब्रैकेट के अंदर आएगा फंक्शन, वही फंक्शन आपने इधर लगा देना है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये आ गई। अब इन दोनों पे क्या लग जाना है, इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लग जाना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगा के इसको सोल्व करके ये मेरे पास रिजल्ट आता है, उसको उसने सीधा करके ये लिख लिया। आपने क्या करना है, आपने अभी सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको जोर पता क्यों दे रहा हूँ मैं इस पर, चूँकि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है ना लैप्लास को, तो उसमें ये प्रॉपर्टी आनी है, हर जगह पे हमने ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये प्रॉपर्टी आपने अच्छे से याद रखनी है। देखें जो ये वाली चीज़ होती है ना कि लैप्लास एफ इंटू टी है, हम इसको कैपिटल एफ इंटू एस भी लिख सकते हैं
कि ये लप्लास की ना डेफिनेशन होती है कि लप्लास एफ इंटू टी बराबर होता है इसके, तो इसको हम लोग बराबर इक्वल टू करके कैपिटल एफ इंटू एस के भी लिख सकते हैं। तो अगर ये नहीं भी कोई लिखना चाहता तो आप ऐसे भी लिखा रहने दें, फिर भी ठीक है। मतलब आपने याद ऐसे रखना है कि लप्लास एफ डैश इंटू टी बराबर होता है एस लप्लास एफ इंटू टी माइनस एफ इंटू जीरो के। तो वो अलग बात है, फिर लप्लास एफ इंटू टी की जगह वो कैपिटल एफ इंटू एस लिख दिया जाता है, ठीक है जी। एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। फिर इसका उसने अगेन डेरिवेटिव लिया, देखें इसको जब उसने सोल्व किया कि लप्लास एफ डबल डैश इंटू टी, तो डेफिनेशन का मतलब इधर आ गए, इन दोनों पे फिर इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाया, सोल्व करके ये मेरे पास रिजल्ट आ चुका, ये जो उसने स्केयर में बनाया हुआ है, सही है। याद आपने ऐसे रखना है कि लप्लास फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल है क्वेश्चन का, लप्लास सेकंड डेरिवेटिव ले तो इसके इक्वल आ जाएगा, सही है। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि एस स्केयर एफ इंटू एस की जगह यही है कि लप्लास एफ इंटू टी है, सही है, माइनस एस एफ इंटू जीरो। तो ये आपने अच्छे से याद रख लेना है कि लप्लास फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का इसके इक्वल होता है, सेकंड हो इसके इक्वल होता है, थर्ड हो तो इसके इक्वल होता है, ठीक है जी। और फिर ये एन की फॉर्म में उसने लिख दिया कि ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव एज एनथ टर्म, तो ये एन टर्म के अकॉर्डिंग उसने लिख दिया होगा, ठीक है। तो इसको आपने एक याद रख लेना है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो भी हमने सोल्व करना है तो उसमें लाजमी आना है ये वाली चीज़, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं, ये हमारा आ गया मेन टॉपिक की तरफ। इसमें आपने ना ये स्टेप याद रखने, सही है, ये वाले स्टेप कि जब आपने सोल्व करना है ना, यूज़ द लप्लास ट्रांसफॉर्म टू सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कि ये देखें आप हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसने दे दी ना, सही है। तो यही हमारा मेन टॉपिक है कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है लप्लास की फॉर्म में, मतलब कि लप्लास अप्लाई करके हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। ये तो कंडीशन इसका तो कोई नहीं, मतलब ये एंड पे भी लगा सकते हैं आप लोग, इसका कोई नहीं इतना, ठीक है। ये एंड पे लगा के आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि उसने हमें दिया हुआ है, हमने इसको ना डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के ना इसको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में काफ़ी लेंथी है, इसकी बजाय ना मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में हैंड रिटन सॉल्व करके आपको दूंगा, और उसमें ना आपको मैं स्टेप भी साथ साथ बताऊंगा, ठीक है, कि जो जो उसमें ना स्टेप यूज़ होने लप्लास की, ठीक है। तो अभी हम लोग इधर तक ना वाइंड अप कर देते हैं। तो इसमें जो मैंने फार्मूलाज बताए, जो चीज़ें बताई हैं ना, वो आपने अच्छे से कर लेनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में ना मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, चले क्वेश्चन करने में भी कोई हर्ज नहीं है वैसे, तो एक नॉलेज ही है, आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो एक 2 क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी ये जो लप्लास वाले ना, ये हमारा मेन काम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ना हमने लप्लास लगा के उसको सोल्व करना है। उसके जो स्टेप है ना सारे, वो मैं बाय हैंड लिखता हूँ, तो आपको ना क्लियर उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक ना ये चीज़ें याद रखें आप लोग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मैं खुद ना थोड़ा सा इसमें स्लो हो गया हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मैं देखूँगा 2-3 चीज़ें और रहती हैं अभी, तो वो देखूँगा उसको क्या करवाना है। लेकिन ऑलमोस्ट ना जो मेन टॉपिक है ना हमारा, वो अब ये वाला एक लास्ट ही रह गया बस, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इसको ना मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि वो क्वेश्चन पूरा ना बाय हैंड सोल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।